अग्निवीर हैं ये सारे। और मैं तो बीजेपी को सलाह दूंगा कि दोबारा तो आना नहीं, सरकार जानी निश्चित है। 4 जून के बाद एक बार फिर रिशफल कर ले, नया मुख्यमंत्री नए मंत्री बना ले, जितने एमएलए सारा क्या क्या एक्स मंत्री और मुख्यमंत्री जितना लगाना लगा ले, हर 15 दिन में बदले, नया बना ले। क्योंकि पॉलिटिकल अग्निवीर की तरह चुनाव से पहले खट्टर जी को हटाया है। और हमारे तो यही था कि भाई कई आदमियों की बत्ता होता है, मैं कह दो कांग्रेस को वोट दो, उन्हें प्रतिज्ञा ले रखी मैं कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। भाई तू मराठा को दे ले, मराठा को भी नहीं दे सकता, नोटा को दे ले, किसी को दे ले, बीजेपी को नहीं देना। ये हमारी घोषणा। नंबर की बात कर रहे थे, खट्टर साहब को आपने तीसरा नंबर दे दिया, पहले नंबर पे कौन दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए आज के जो समीकरण, आज के दिन क्या है, ईमानदारी से, क्योंकि ना हम किसी पार्टी से बिलोंग, हम तो निष्पक्ष तमाशा देख रहे हैं। करनाल की तरफ बहुत अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से वीरेंद्र मराठा जी का चुनाव चला हुआ है, वो बहुत आगे हैं। और पानीपत की तरफ कांग्रेस वाला, और 3-4 हलकों में खट्टर जी तीसरे स्थान पे। अगर ऐसे चुनाव चलता रहा 2-3 दिन बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कभी खट्टर जी तीसरे पे रह जाए। मराठा जी 6 चुनाव हार चुके हैं, 7वीं बार किस्मत आजमा रहे हैं, लग रहा है लोग भरोसा करेंगे उन पे। देखिए ऐसा है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक बार जिला अध्यक्ष था, हरियाणा मजबूत होती थी, हम मजबूती से चुनाव लड़े, रिजल्ट आया, हम तीसरे पाए। कई बार वोट तो लेते हैं, हर बार मजबूती से वोट लेते हैं जी। और लोकल भी है, लोकल है, लेकिन फिर भी हमने एक ऑप्शन कराया, भाई बीजेपी ने छोड़ के जिस पर जी करे, एक घर घर जाके खुशामद करेंगे, पैर पकड़ेंगे, जो जो बीजेपी के लिए मदद कर रहा भाई बीजेपी ने छोड़ गया, उसका तेरा जी कांग्रेस में नहीं करा, मराठा जी को दे ले, मराठा जी को जिन करा कांग्रेस को दे ले, जाग रहा नोटा पे दे ले। हमारा काम है, जिसने 9 साढ़े 9-10 साल तक प्रदेश की जनता को, भाईचारे को खराब करा, कुशासन करा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, मनोवैज्ञानिक एक भय बना के रखा। आज बीजेपी को विकास के नाम पे वोट थोड़ा मांग रही है, ये थोड़ा करे हमने ये काम कर दिया, पता क्या कहेगा हम जीतेंगे, ड्रामा है हम तो जीतेंगे। और जीवीएन का हम 400 पार, जीवीएन भैया की 400 पार हो रही ना, वोट की जरूरत है नहीं, पर वोट क्यों खराब करो भाई, कड़ी और दे लो, इनकी तो 400 पार हो रही है। एसजेपी किसको समर्थन कर रही है? एसजेपी खट्टर जी का विरोध कर रही है। एसजेपी जो भी उम्मीदवार इसको हराएगा उसी का समर्थन करेंगे, और उसी को वोट देंगे। अपने कार्यकर्ताओं के लिए ऑप्शन खुला छोड़ दिया, भाई खट्टर जी को छोड़कर चढ़ा जी करोड़ों वोट दे लो, खट्टर जी को मत दो। अगर कल की बात कर रहे हैं, एक लोकल पहले भी बनाया था, पूरा करनाल लोकसभा रोने लग रहा है। आज तक बात ये नहीं भी लोकल की वजह से गड़बड़ा, आज से पहले आपको पता हो 2 बार लोकल पहले भी जीता था यहाँ से, माधोराम जी, उनके कार्य याद कर लो। और जो बाहर के जीते हैं, चोपड़ा जी भी बाहर के थे, भजलाल जी भी बाहर के थे, आईडी स्वामी जी भी बाहर के थे। ये तो लोकल ऐसा था जो सानू कहता हमारा ताला तोड़ दियो, जब भी दिक्कत नहीं मनु में। पहली बार ऐसा चुनाव में देख रहा है, कोई एक प्रत्याशी हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे जीते हो और उसकी आगे डिमांड ना उल्टा लुक रहा हो, उसकी ड्यूटी थोड़ा है, वो तो कागजा में ला रखे भी लुका रखे है, बालों का तो बताने खातिर ड्यूटी लग रही है। अगर वो राजे तो खट्टर जी की जोड़ी बन जाए बढ़िया, और इलेक्शन और तो जितना थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। इतने अगर इनमें है ना, लोकप्रिय इतना संगठन है, इतने पन्ना प्रमुख है, बुलाओ संजय भाटिया को और दोनों को रथ पकड़ा कर दो, इनकी कार्य प्रणाली पर वोट दो, देखो कितनी वोट पड़ेगी। और एक चीज और बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो नेता है, जो अगर टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, इन चीजों की कर रहे, गरोंडा में रैली करी थी सबसे पहले खट्टर जी ने, संजय भाटिया ने कहा था जी आपको आने की जरूरत नहीं है, वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप चला लेंगे इलेक्शन। और खट्टर जी ने अपने कहा था मैं तो भाई पर्चा भरने के लिए, दस्तखत करने के लिए तो आऊंगा, फिर मेरे को आने की जरूरत नहीं है। तो जो कार्यकर्ता जो बीजेपी के, यू इलेक्शन का टेंडर तो संजय भाटिया ले रखा है। अब संजय भाटिया अगर खट्टर जी की लोकप्रियता का रिजल्ट आना है, ये तो बेचारे उतंग हो रहे। पूर्व में विधायक थे रोहित रेवड़ी, वो कांग्रेस में चले गए। भाई देखा हवा का रुख ऐसा है, सबको पता है कि आज किसी मोहल्ले, किसी क्लिनिक में, किसी कॉलोनी में, किसी जगह चले जाओ, आम जनता खड़ी होगी बीजेपी के खिलाफ। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके जनता चुनाव लड़ रही है, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। सुरेंद्र जी, आप खुद बीजेपी में रहे हो और आपने जब संजय भाटिया ईमानदारी से जुटे, लेकिन जब इनकी कार्य प्रणाली देखी, लोग तो ही पार्टी छोड़ छोड़ डालने लग रहे। हमने तो उस टाइम अलविदा कहा था जिस टाइम ये पीक पे थे, और इनका हरण का उसका कोई सिम्टम भी नहीं था। हमने इसका टेंडर ले रखा। अगर आज
आज मैं कहूं भी मैं जीतने के बाद यूं करूंगा, और कल मैं गलत काम करूं तो जरूरी थोड़ा आदमी मेरे साथ खड़ा रहेगा। जनता के खिलाफ चले तो हमने 1 मिनट में छोड़ दिए। ये नहीं भी चुनाव में पोजीशन खराब होगी तो छोड़ रहे हैं। हमने तो 2-2.5 साल पहले भूगोल बजाया था, जब लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। आरदियों ने देखकर दुनिया बात जगह। और बताऊं, 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास मंडल अध्यक्ष बनाने लायक आदमी नहीं मिलेगा। 4 या 5 आदमी रह जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि जो सत्ता के कारण आए थे वो तो जाएंगे, जो पुराने कार्यकर्ताओं को न मान सम्मान नहीं करा। और मैं फिर से कहता हूं, बीजेपी उनको कहती है देवतुल्य कार्यकर्ता। अगर वो देवतुल्य है तो देवताओं का वो अपमान, तो बीजेपी का होगा इलाज। और बीजेपी का इलाज नहीं हुआ फिर वो बीजेपी वाले कार्यकर्ता देवतुल्य नहीं। दोनों में देख का फैसला होना इस इलेक्शन के तो बाद। आपने भी मान अपमान के चलते छोड़ी थी पार्टी? बिल्कुल छोड़ी थी। रीजन था जब किसानों को आतंकवादी, जिस परिवार जिस समाज से हम आते हैं उनको किसानों को आतंकवादी और उनको कोई कामरेड को कम्युनिस्ट और जिस प्रकार से आम कार्यकर्ताओं को इन्होंने बेइज्जती करी, तो हमको इसलिए थोड़ा बीजेपी में संघर्ष किया था। अभी मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर बनाना है, संजय भाटिया को MP बनाना है, प्रमोद विजयमई पाल डांडा को MLA बनाना है, इसलिए थोड़ा संघर्ष करा था। ये था भी बदलाव होगा, अच्छा काम करेंगे, विकास होगा, रोजगार मिलेगा, राम राज्य आ जाएगा, ऐसा लगता था हमारे को। नहीं आ रहा तो अब हम विरोध भी करेंगे। और आगे भी ये मान लो कोई दूसरा जीत गया, खट्टर को हरा करो कि जनता के साथ गलत काम करेगा तो उसके भी खोद देंगे। हमारा काम है अलर्ट मोड पर रहना, जनता के लिए संघर्ष करना। अच्छा काम करेगा उसका स्वागत भी करेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे, गलत करेगा तो उसका फिर विरोध करेंगे। सर लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये फेयरवेल पार्टी चल रही है राजनीति में। मनोहर लाल जी को करनाल के लोग अच्छा फेयरवेल देंगे। और जिस प्रकार से ये तो यार करनाल के लोगों को जिन्होंने बताया सौभाग्य है, इतना बुरा हाल कर चुपचाप निकट जाता। ये तो करनाल के लोग तो सौभाग्यशाली फंस रहा है, पड़ा फंस गया 10 साल का। ईसा मौका तो एक आदि पर फंसा कर आदमी सारी जिंदगी इनको गैरों कर गया था, मूर्ख बना गया था। जनता खड़ी हो रही है। और मनोहर लाल जी तुम जो मुख्यमंत्री थे जब अवेलेबल नहीं थे, और हारने के बाद तो आप कल्पना कर सकते हो क्या करना होंगे। अच्छा, SJP जो है न्याय, समानता, रोजगार, विकास के मुद्दों की